अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग एंड वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फ़ायज़ा पाशा। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त फ़ायज़ा। आज हम बनाएंगे आलू गोश्त, नहायत ही लजीज और मज़ेदार। ऐसा आलू गोश्त के सबका दिल ही जीत ले और बच्चे और बड़े उंगलियां ही चाटते रह जाएं और आप एक दफ़ा ही बनाते ख़ानदान में मशहूर हो जाएं। अच्छा जी, उससे पहले हम ज़रा बाहर का चक्कर लगा के आते हैं लॉन का। देखें माशाल्लाह इतनी प्यारी ग्रीनरी थी कि मेरा दिल कर रहा था मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। सुबह का वक्त था, चमकता सूरज, माशाल्लाह अल्लाह की तारीफ़ बयान करती है हर चीज़। माशाल्लाह ये आसमान, ये दरख्त, ये हरियाली, ये सब मेरे अल्लाह की ज़ात की दी हुई नेमतें हैं। इतना खूबसूरत लग रहा था ना सुबह का ये मंज़र, तो मेरा दिल किया मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। घर में जो है ना पौधे ज़रूर लगाया करें। लॉन नहीं है तो गमलों में रखें, बाहर गेट के बाहर थोड़े से कोई दरख्त लगा लें। ज़रूर ग्रीनरी का एहतमाम किया करें, आपको भी अच्छा लगता है और आपके जो घर आते हैं उनको भी देख के अच्छा लगता है और ख़ुद हमारे माहौल के लिए भी बहुत अच्छा है। जितनी पोल्यूशन है तो ज़रूर आप जो है ना ग्रीनरी का इंतज़ाम किया करें। आँखों को भी ठंडक देती है और दिल को भी। अच्छा जी, अब किचन में आएँ और काम शुरू करते हैं। अच्छा जी, अब हम तैयारी करेंगे अपने आलू गोश्त की। इसमें मैंने प्याज डाला है और इसमें मैंने प्याज आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना वरना सालन मीठा मीठा बन जाता है, ठीक है। तो इसमें मैंने डाले हैं 2 छोटे साइज़ के प्याज और साथ में 1 टमाटर और 1 चम्मच लहसुन। जब भी आप शोरमा बनाएं तो आप जो है ना लहसुन थोड़ा ज़्यादा रखा करें, जितनी आप आम हांडी में डालते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा। अच्छा जी, अब इसमें हमने अदरक कूटा हुआ डाला है और दही का 1 चम्मच डाला है और नमक डाला है हमने, ठीक है। आपने 1 चम्मच ही नमक डाल देना है, 1 चम्मच दही डाल देना है। टमाटर जो हैं वो आप 1 अदर डालेंगे, 2 छोटे प्याज डालेंगे, लहसुन जो है भरा हुआ 1 चम्मच डालेंगे, अदरक भी इतना ही डालेंगे और इसके बाद इसमें हम पानी डाल के इसको प्रेशर लगा देंगे। इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप प्रेशर में बनाना चाहती हैं या आप वैसे ही इसको गलाना चाहती हैं। जैसे आपको इजी लगे आपने वैसे ही कर लेना है। अच्छा जी, इसको आपने प्रेशर कुकर में ना 20 मिनट के लिए रखना है। मटन को आप 20 मिनट के लिए रखें, वो गल जाता है 20 मिनट में, बिल्कुल रेडी होता है। उसके बाद जो थोड़ी बहुत कसर होती है वो भुनाई में शुरू हो जाती है। अच्छा जी, ये जो जब सीटी हिलना शुरू हो जाए, इसको सीटी कहते हैं। जब ये सीटी हिलना शुरू हो जाए ना तो आपका कुकिंग टाइम स्टार्ट हो गया। उसके बाद आपने 20 मिनट काउंट करने हैं। अच्छा जी, ये 20 मिनट मेरे हो गए हैं। ये देखें माशाल्लाह हर चीज़ का ये पानी है, गोश्त का, प्याज का, टमाटर का। इसे अब आपने इसकी पानी को खुश्क करना है इसका, ठीक है। फिर हम इसके ऑयल डाल के अच्छे से इसकी बुनाई शुरू करेंगे। आपने इसमें हर चीज़ ऐड कर दी हुई है। ना आपने दही ज़्यादा रखना है कि ये बहुत खट्टा हो जाए। टमाटर दही बिल्कुल कम, 1 टमाटर और 1 ही दही का चम्मच। और ना ही आपने प्याज बहुत ज़्यादा करना है ना कि सालन मीठा हो। जितनी चीज़ें कम होंगी ना शोरबे में, आप यकीन करें आपका शोरबा हमेशा ही मज़ेदार बनेगा। लेकिन सिर्फ लहसुन जो है ना वो आपने ज़्यादा रखना है, उसका एक ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है शोरबे में। आप कभी इस तरीके से बना के देखिएगा, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है और बहुत ही लजीज है। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे हल्दी और ज़ीरा और सूखा धनिया, 1 चम्मच सुरख मिर्च। नमक और मिर्च आपने हस्बे ज़ायका रखनी है और क्वांटिटी के हिसाब से रखना है कि आपको कितना चाहिए, कितना बनाना है, कितना स्पाइसी करना है। इट्स डिपेंड्स ऑन यू, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा जी, उसके बाद आपने इसमें आपने जो है ना पानी का छिट्टा दे दे के इसकी भुनाई करनी है ताकि हांडी जले भी ना और भुनाई भी होती रहे, ठीक है। और जब आपने इसको प्रेशर कुकर लगाना है ना तब आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल देना, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ पानी छोड़ती है। गोश्त ने भी पानी छोड़ना है, प्याज ने भी छोड़ना है, टमाटर ने भी, दही ने भी, ऊपर से आप भी इतना ज़्यादा पानी ऐड कर देते हैं तो हांडी बनाने में इतना टाइम नहीं लगता जितना उस पानी को खुश्क करने के लिए फिर हम आधा घंटा चूल्हे पे खड़े रहते हैं कि ये खुश्क हो तो बुनाई शुरू हो। मुनासिब सा पानी, 1 गिलास पानी बहुत था इसमें।
ये देखें जी, अब माशाल्लाह इसकी शक्ल आना शुरू हो गई है, देखें माशाल्लाह। चलें जी, अब आलू गोश्त की जान और शान ज़ाहिर है आलू ही हैं, तो इसलिए आलू अब हम इसमें ऐड करेंगे। छोटे साइज़ के आप आलू काट लें, बहुत बड़े भी नहीं काटने आपने, जो खूबसूरत लगें, आपकी हंडिया को खूबसूरत बनाएं। इस तरह के प्यारे प्यारे खूबसूरत आलू कटिंग किया करें। देखिए रौनक आ गई है हंडी पे माशाल्लाह। और शोरबे में तरी ना हो तो वो शोरबा अच्छा ही नहीं लगता, ठीक है। आपने इसमें ऑयल इतना को डालना है कि उस पर एक अच्छी तरीर की लेयर आए। अच्छा जी, अब हमने इसमें बनाई अच्छी से हो गई है और अब हमने इसमें पानी ऐड करना है। अच्छा, ये मैं आपको टिप बता रही हूँ कि पानी फुल बॉयल किया हुआ आपने इसके अंदर ऐड करना है, पानी फुल बॉयल हो। और अगर आपने चिकन का बनाना है तो आप चिकन का भी बना सकते हैं, आप बीफ का भी बना सकते हैं, आप मटन का भी बना सकते हैं, लेकिन जब भी आपने शोरबा बनाना है उसमें पानी फुल बॉयल ही डालना है। अच्छा जी, अब इसमें हम हरी मिर्चें ऐड की हैं और गरम मसाला ऐड किया है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें, जब आप अच्छा खाना बनाते हैं ना, मैं तो कहती हूँ आपको क्या, आपके साथ वाले घरों को भी पता लग जाता है आज यहाँ पे कोई मज़ेदार चीज़ बनी है। इस कदर खुशबू उठती है ना हंडिया की कि आप छोड़ दें बातें, इतना मज़ेदार ये बनना है। और ना साथ वालों ने भी आके पूछना है भाई आज क्या बनाया, लगता है आलू गोश्त बनाया। इतना खुशबूदार और इतना टेस्टी, इतना मज़ेदार बनता है, पूरा घर महक जाता है। अच्छा जी, अब हम इसमें धनिया ऐड किया है। ये देखें जी, रौनक आ गई है हांडी पे। धनिया डालते ही ऐसे ऐसे रौनक आती है ना माशाल्लाह माशाल्लाह, फाइनल टच हो जाता है। ये देखें माशाल्लाह, जब आपने दावत पे बनाना है हर एक ने आपकी तारीफ़ करनी है, इसी तरह से आपने बनाना है। कोई नई साइंस नहीं इसके अंदर झाड़नी, बिल्कुल सिंपल रखना है। चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब